In the last few months, because they thought this is the final kill, last 4 months, because I'm physically a bit down, they thought this is the time, he's not here, we should kill it, Isha Foundation. Fortunately, a few political forces are also with them. You know what? At least about 18 to 20 Isha homeschool children's parents received calls from various people, say something, what happened to your child? Why, nothing happened, we are very happy with what happened to our children, what are you trying to talk? No, they should happen, just question your children, they have been raped. Like this. Asking young women who come here and gone, who's ever for emails and things they got, about 36 young women who've been asked, just say you were raped. Just say you had something with Sadhguru. Just say that. Anyway, you're in a different country, you don't have to come to the court, you don't have to do anything, just say it, we will take care of it. Actively. So only those who come back and report to us, we know. We don't know how many more they have approached like this. So this is a different kind of world that you live in. But if you don't handle things right, these people can eat you up. लेकिन ये सब आपके अंदर जो सुनाई में उन महापुरुष की मैं बात बोल रहा हूं, और ये छोटी बात नहीं है, ये देश को हिलाने वाली बात है। वो संत ने मुझे कहा, बेटा बात तो ऐसी थी, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि तुम हमारे चैनल पर आकर के उनके खिलाफ ऐसा कुछ बोल दीजिए, इतना पैसा अभी ले लो और इतना पैसा बाद में ले लेना। और बात ये सत्य है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूं आसाराम बापू जी के लिए। उनके खिलाफ तुम चैनल पर आकर के उस साधु को कहा कि तुम ये बोल दीजिए, इतना पैसा अभी ले लो और इतना पैसा बाद में ले लेना। ये मैं डंके की चोट छाती ठोक के कह रहा हूं। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्चे ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना तो मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए। एक जो नए चीज में आप दिखाई दे रहे हैं, वो आप एक लॉयर की भूमिका में दिखाई दे जाते हैं बिल्कुल, और आप बार बार जाके डिफेंड कर रहे हैं, इस पर काफी आलोचना भी होती है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कौन आलोचना कर रहा है? सब तो मेरी जय का ये जो आप आसाराम के पास चले जाते हैं। आसाराम का तो मैंने बेल के लिए गया हूँ। आसाराम को जेल में डालने के कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर उन्होंने डट के विरोध किया। कई लोगों का दोबारा उन्होंने घर वापसी के। पर स्वामी जी, आप मान रहे हैं कि उसमें जो कई गवाह हैं वो मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसा केस है जिस पर इतना ज़्यादा लोगों की निगाह है। फिर आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह? ये स्वामी क्यों नहीं लोगों को समझ में? मैं तो अपना मन टेलीविज़न देख के बताता नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि इज नो रेप, और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। तो अब क्या बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है, और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई, और पॉस्को जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है। उसमें जो विटनेसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि 6 विटनेसेस हैं, ये मटेरियल विटनेसेस हैं, इनका पूरा पूछताछ होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 का 6 जिंदा है, पूरा उनके बयान हो गई है। तो कौन कहाँ मर रहा है, किसकी विटनेस लिस्ट में है, ये तो टेलीविजन में मुझे दिखाई पड़ता है, जब मैं कागज में देखता हूँ उनका नाम नहीं दिखता। तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता? आप पूरे आप बिल्कुल वकील की तरह से इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं। बापू, मेरे मन को बड़ा कष्ट इसलिए होता है जी कि सबसे बड़ा प्रवचनकार कौन है, कथाकार कौन है इस देश में? तो बापू का नाम तो सब जानते हैं,
पूरे देश के भीतर सबसे ऊपर बापू का नाम दिखाई पड़ता है। इसलिए आप बापू को बदनाम करो, श्रद्धा समाप्त करो। इसके लिए कल मेरे पास आए थे बापू जी